नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 17 ऑफ अक्टूबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोर्ड्स वेल फॉर फार्मर्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहाँ पे क्या बात हो गई। द टाइमली अराइवल। अराइवल यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए, अराइवल के लिए बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे एक तरह से बोलते हैं एडवेंट। एडवेंट या कोई चीज की कमिंग को कहते हैं। अब यहाँ पे अराइवल एडजेक्टिव, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। देखिए बेसिकली कंफ्यूजन थोड़ी सी है। बेसिकली होता क्या है, किसी भी वर्ड के लास्ट में एल आई बी लग जाए, ओयूएस लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, उसके अलावा एबल लग जाए, तो सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव। बट यहाँ पे ना ये वर्ड नाउन की तरह वॉक कर रहा है क्योंकि इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है। ये एल वाला नाउन की तरह है, तो इसमें कुछ बदलाव होते हैं, आप जरूर समझ लेंगे। अब देखिए टाइम एक तरह से नाउन है। टाइम में एल वाई लग गया, यानी जब भी नाउन में आप एल वाई अटैच कर देंगे तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव। और जब भी एडजेक्टिव में एल वाई अटैच करेंगे तो वो बन जाएगा एडवर्ब। इसलिए यहाँ पे टाइमली एडजेक्टिव है और उसके बाद एडजेक्टिव ये नाउन आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना इसलिए जरूरी है कि बाद में आप चाहेंगे कि लिखना चाहिए तो जरूर लिख सकते हैं। देखिए द टाइमली अराइवल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो मॉनसून की जो टाइमली अराइवल है, ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब यहाँ है बोट्स। ये चीजें, जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ है बोट्स। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसके साथ वी फाइव अटैच हुआ। बोट्स का मतलब होता है, जैसे देखिए एक वर्ड के बहुत सारे मतलब है, यहाँ पे जो निकल के आएगा उसको समझना है। ऐसे बी ओ डी, इस बोर्ड का मतलब होता है जैसे एक तरह से सिग्निफाई करना, प्रेडिक्ट करना। तो यहाँ पे कई मतलब है, जैसे एक तरह से प्रेडिक्ट करना भी बोलेंगे, या फिर इसके लिए बोल सकते हैं इंडिकेट करना। इंडिकेट करना बोल सकते हैं। अच्छा इंडिकेट करना हो सकता है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। मतलब बात क्या हो गई, ये जो टाइमली अराइवल है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, ये चीजें बोट किया। बोट्स करने का सेंस है एक तरह से सिग्निफाई करना, प्रेडिक्ट करना, या कई इसके मतलब है प्रेजेंट करना, इंडिकेट करना। ये चीजें साबित हुई किसके लिए, फार्मर्स के लिए। फार्मर्स नाउन है। ई आर वाले वर्ड नाउन होते हैं। जिस वर्ड के लास्ट में ई आर लग जाए, डबल ई आर लग जाए, ओ आर लग जाए, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। तो जिस वर्ड के लास्ट में ई आर, डबल ई आर, ओ आर, टी आई ओ एन लग जाए, एम ई एन टी लग जाए, उसके अलावा और भी है, ट्यूड है, नेस है, उसके अलावा ए आर वाई है, उसके अलावा इज्म है। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हो वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसको याद रखेंगे। तो ऐसे करके समझना है। यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, वर्ब के बाद आया। तो आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ स्टोरी पे। आखिर किस बारे में यहाँ पे चर्चा है, उन सारी चीजों को समझेंगे। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। स्टोरी जो भी आती है उसको ध्यान से समझेंगे। स्टोरी समझने की आदत डालने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। The timely arrival of northeast monsoon, which benefits many parts of the southern peninsula, especially Tamil Nadu and coastal, जो इलाका है उसके बारे में बात हो गई है। समुद्री इलाकों को बोलते हैं। Rayalaseema regions of Andhra Pradesh has brought relief to the region, given its importance from an agricultural as well as a disaster management perspective। इसी के बारे में बात हो रही है। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। देखिए टाइमली जो अराइवल हुआ नॉर्थ ईस्ट मानसून का, ये जो अराइवल है, विच रिलेटिव प्रोनाउन आया, इसके लिए यहाँ पे है सब्जेक्ट। इसकी वर्ब वी वी फाइव यहाँ पे, जो बेनिफिट्स के किया मेनी पार्ट्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला को। पेनिनसुला का मतलब होता है, पेनिनसुला का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर।
जो वाटर से सराउंडेड लैंड होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। एक पॉइंट को भी कह सकते हैं। स्पेशली तमिलनाडु की बात है, कोस्टल जो इलाका है उसकी बात है। कोस्टल मतलब होता है एक तरह से रिलेटेड टू सी या नियर बाय सी, जो होता है इसको बोलते हैं, एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। रायलसीमा रीजन्स जो वहाँ का नाम है, आंध्र प्रदेश की बात है। हैज ब्रॉट, ये चीजें जो अराइवल है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। ब्रॉट किया रिलीफ रीजन के लिए। एंड जो अराइवल है, गिवन इट्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एलवेज डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, पर्सपेक्टिव के लिए जो अराइवल है ये इंपॉर्टेंस दिया है। पूरी बात यह है कि टाइमली अराइवल नॉर्थ ईस्ट मानसून का बेनिफिट किया बहुत सारे पार्ट्स को जो साउदर्न पेनिनसुला में है, पेनिनसुला वाले पार्ट्स पे, स्पेशली तमिलनाडु की बात है, कोस्टल रायलसीमा रीजन्स, आंध्र प्रदेश में ये सब बेनिफिट मिला। ये जो अराइवल है ब्रॉड हुआ रिलीफ लाया। रिलीफ मतलब होता है राहत, जिसको बोलते हैं सोलेस, या इसको कहते हैं कंफर्ट, इसको बोलेंगे। टू द रीजन में गिवन इट्स इंपॉर्टेंस, ये जो इंपॉर्टेंस मिला है फ्रॉम एंड एग्रीकल्चरल एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव को मिला, ये एक तरह से इंपॉर्टेंस मिला। अब यहाँ पे अलग अलग करके समझेंगे। देखिए, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, एक और वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वाला नाउन हो जाता है, ये वाला एडजेक्टिव है। नाउन में एल वाई लग जाए तो उसको मानेंगे एडजेक्टिव। नॉर्थ ईस्ट मानसून नाउन है विच बेनिफिट्स किया। ये जो मानसून है ये बेनिफिट्स किया, मानसून सब्जेक्ट है। मतलब अराइवल जो है, मानसून का अराइवल सब्जेक्ट है। बेनिफिट्स किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से यूज कर सकते हैं। मेनी एडजेक्टिव है, पार्ट्स नाउन है। मेनी काउंटेबल प्लूरल के लिए, काउंटेबल प्लूरल के लिए आता है। मच हमेशा अनकाउंटेबल के लिए अटैच करेंगे। साउदर्न पेनिनसुला ये नाउन हो जाएगा। स्पेशली एडवर्ब है, तमिलनाडु प्रॉब्लम, तमिलनाडु ये प्रॉपर नाउन है। कोस्टल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। रीजन्स नाउन है। आंध्र प्रदेश नाउन है। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, अराइवल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ हैज के साथ वी थ्री आ गई। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हैज या हैव, उसके साथ वी थ्री अटैच करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। रिलीफ मिला, रिलीफ का मतलब राहत है, जो नाउन है। सोलेस जिसको बोलते हैं, सोलेस बोल सकते हैं या कंफर्ट बोल सकते हैं, ये याद रखेंगे। द रीजन, रीजन मतलब इलाका है। गिवन इट्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस नाउन है। जो नॉर्थ मानसून की जो अराइवल है उसके लिए इट्स आ गया, इंपॉर्टेंस नाउन है। एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव है, एज वेल एज डिजास्टर मैनेजमेंट नाउन हो जाएगा, पर्सपेक्टिव नाउन है। अगेंस्ट मतलब खिलाफ होता है, प्रेपोजिशन है। इट्स नॉर्मल अराइवल डेट ऑफ अक्टूबर 20 प्लस और माइनस 7 डेज। देखिए, ये जो नॉर्मल की बात हो रही है कि अगेंस्ट अराइवल के खिलाफ चीजें हुई। जो नॉर्मली अराइवल है 20 अक्टूबर को, प्लस और माइनस की बात है, तो थोड़ा पहले आ गया। मानसून सेट इन अक्टूबर 16, ये चीजें सेट की गई थी अक्टूबर 16 में। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट की तीनों फॉर्म सेम होगी, तो यहाँ पे V2 फॉर्म में वॉक किया गया। जैसा सेट किया गया कि अक्टूबर 16 को ये चीजें होने वाली है। अगेंस्ट प्रपोजिशन है, इट्स पोजीशन है, यानी एडजेक्टिव है। नॉर्मल एडजेक्टिव अराइवल नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। मॉनसून सेट ये सब्जेक्ट है, ये V2 है। आगे देखेंगे यहाँ से स्टोरी में क्या बातें हुई हैं। देखिए यहां से समझेंगे। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जहां पे अनुमान की बात की जाती है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब होता है रिलेटेड टू द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद प्रोसेस एंड, जो एटमॉस्फेरिक स्पेशली जो घटना होती है फॉरकास्टिंग के लिए होता है, उसको मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं। हैज फॉरकास्ट, इन्होंने फॉरकास्ट किया। देखिए, कास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, उसी प्रकार से फॉरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, इनकी भी तीनों फॉर्म सेम होती है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फॉरकास्ट किया है अबव नॉर्मल रेन, नॉर्मल रेन से अबव विथ मोर देन 112% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, इससे ज्यादा फॉरकास्ट किया है। गोइंग बाय डेटा फॉर 1971 टू 2020, 1971 से 2020 तक की डेटा की अकॉर्डिंग है। सीजन शेयर, जो सीजन की जो शेयर है इन द एनुअल रेनफॉल इज 48 फॉर
तमिलनाडु, ओवर 30% फॉर आंध्र प्रदेश। इतना दोनों जगह के लिए रेनफॉल की का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है परसेंटेज में। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है। ये सब्जेक्ट है, हैज के साथ वी थ्री आ गए। एबव प्रेपोजिशन होता है, नॉर्मल एडजेक्टिव है, वेन नाउन है। कंपेयर हुआ तो मोर देन आ गया, परसेंटेज की बात है। लॉन्ग पीरियड एवरेज नाउन हो जाएगा। तो अलग अलग करके ऐसे समझेंगे। पीरियड एक तरह से नाउन की तरह वर्क करता है, ड्यूरेशन को बताता है, स्पेल को बताता है। गोइंग बाय डेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये डेटा के साथ चलते हैं तो 1971 से 20 की बात, 2020 तक की बात है। सीजन की अपोस्ट्रोफियस मतलब क्या होता है, शेयर ए नाउन हो जाएगा। अपोस्ट्रोफियस के बाद नाउन आता है। इन द एनुअल रेनफॉल, जो रेनफॉल है इज 48% है, इज मेन वर्ब है तमिलनाडु के लिए, ओवर 30% फॉर आंध्र प्रदेश के लिए। ये दोनों ही नाउन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आगे देखेंगे, मानसून ऑल्सो विटनेसेस। मानसून इस बात के गवाह है। विटनेस मतलब गवाह देने का सेंस आता है। मानसून जो है ना, जहाँ पे बारिश की बात होती है उसकी बात है। तो इस बात का गवाह है, इसको समझेंगे। विटनेसेस, विटनेसेस का मतलब होता है जैसे एक तरह से ऑब्जर्वर के सेंस में आता है, एक तरह से ऑब्जर्व करने के, वॉच करने के सेंस में आता है। यहाँ पे वॉचेस हो जाएगा V5। एटलीस्ट 3 साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस ओवर द बे ऑफ बंगाल। 3 साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस है। डिस्टर्बेंसेस मतलब केओस की बात होती है, टर्मोइल की बात होती है। ओवर बे ऑफ बंगाल की तरफ ऐसा माना गया है। तो मानसून की वजह से क्या पता चली, सब्जेक्ट है V5 है, एटलीस्ट ये एडवर्ब है, कम से कम साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। साइक्लोनिक एडजेक्टिव है, डिस्टर्बेंस नाउन है। बे ऑफ बंगाल की बात है। देर इज ऑल्सो द एडेड फैक्टर, क्लाउड बर्ड्स के बारे में बात हो गई है। एक ऑल्सो एडेड फैक्टर क्या है, देखिए। देयर के साथ हमेशा सिंगुलर भी आता है और प्लूरल भी आता है। देयर के साथ हमेशा आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे नाउन सिंगुलर की बात है तो यहाँ पे आएगा सिंगुलर वर्ड। क्लाउड बर्स्ट नाउन है जहां बादल फट जाते हैं। एडेड फैक्टर को समझेंगे। एडेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, फैक्टर नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो एडजेक्टिव की तरह मानते हैं। विच आर मोर फ्रिक्वेंट नाउ, जो चीजें काफी फ्रिक्वेंट है ये एडजेक्टिव है। आर मेन वर्ब है। अकॉर्डिंग टू, जो आजकल क्लाउड बर्स्ट के लिए आर आया, विच से पहले प्लूरल है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल है तो आगे भी आएगा प्लूरल में। मोर फ्रिक्वेंट माना जा रहा है आजकल कि बादल फटना एक आम बात हो चुकी है हमारे देश में। अकॉर्डिंग टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्टडी, इसके अकॉर्डिंग, कंसिक्वेंटली जिसके रिजल्ट्स में कोस्टल स्टेट्स फेस, जो कोस्टल इलाका है जहां पे समुद्री इलाका की बात हो रही है, फेस करते हैं अर्बन फ्लडिंग विद रेसिडेंट्स ऑफ चेन्नई लिविंग इन ड्रेड ऑफ इट। जो रेसिडेंट्स रहते हैं चेन्नई में, उसकी बात हो रही है कि अर्बन इलाका, अर्बन मतलब शहरी की बात हो रही है, तो वहां पे भी अभी लोग फेस कर रहे हैं, कोस्टल इलाका जहां भी है, फ्लड वाली सिचुएशन। ये बात राइटर कहना चाहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली पूरे सेंटेंस को जोड़ने वाला काम है। एज अ रिजल्ट इसका मतलब होता है जिस जो कि यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा वर्ड्स कैसे कैसे अलग हो पाएंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है कि ड्रेडेड, ड्रेड ऑफ इट की बात हो रही है। ड्रेड मतलब होता है काफी फियर, फियर है इस बात का। गोइंग बाय देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट 10 years, ऐसा एक्सपीरियंसेस माना गया है पिछले 10 सालों का, उसके बारे में बात है। देखिए, कंसिक्वेंटली में क्या है मतलब यहाँ पे जो बात कही गई है कि देर इज ऑल्सो एडेड किया गया क्लाउड बर्स्ट फैक्टर को, विच आर फ्रिक्वेंट है अकॉर्डिंग टू एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी स्टडी के अकॉर्डिंग, कंसिक्वेंटली जिसके परिणाम में, रिजल्ट में कोस्टल स्टेट्स फेस करते हैं अर्बन फ्लडिंग विद रेसिडेंट्स ऑफ चेन्नई लिविंग डेड, जहाँ पे डर होता है यहाँ पे लोगों का भी। गोइंग बाय देयर एक्सपीरियंसेस, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव है 10 सालों का, उसके अकॉर्डिंग ये बात हुई। आगे की लाइन को समझेंगे। कीपिंग दिस इन माइंड, इसका मतलब कंसीडर करना।
Tamil Nadu government is putting in place a real-time flood forecasting system for Chennai to calibrate excess water discharge from the reservoir इन एंड अराउंड द सिटी। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है कि वहां पहले से ही तैयारी है, इस बात को ध्यान में रखना है, कंसीडर करना करते हुए द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज पुटिंग इन प्लेस रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट कास्टिंग सिस्टम, ताकि वहां पे पता चल रहा है कि रियल टाइम फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये पहले बात पता चल गई, उसके बारे में यहाँ बात हुई है। और इससे इसके लिए क्या हुआ फॉर चेन्नई के लिए, ताकि वहीं से आप क्या कर पाए, कैलिब्रेट मतलब होता है एडजस्ट करना, कोई चीज को एडजस्ट करने को बोलते हैं। जो एक्सेस वाटर डिस्चार्ज जो भी होगा फ्रॉम रेजर्वोयर से, रेजर्वोयर्स मतलब होता है जैसे एक तरह से जैसे कह सकते हैं पॉन्ड या लेक या तालाब जिसको बोलते हैं, इन एंड अराउंड द सिटी, सिटी और उसके आसपास इलाकों में, मतलब पहले से ही बात है कि वहां की सरकार पुटिंग इन प्लेस रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग, वहां पे इस बात को रियलिटी बताई जा रही है कि एक तरह से चेन्नई को पहले से ही एडजस्ट करना चाहिए एक्सेस डिस्चार्ज फ्रॉम रिजर्वोयर्स, मतलब इलाके में और साइड इलाके में। इन एडिशन मतलब के अलावा होता है अथॉरिटीज एज इन अदर साउथर्न स्टेट्स आर प्रिपेयरिंग, ये सारे जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं अथॉरिटीज नाउन है, आर इसकी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग ये कंटिन्यूअस टेंस में आ गया, द ऑफिशियल मशीनरी टू हैंडल एनी सिचुएशन। तो आपकी जो अथॉरिटीज हैं वो प्रिपेयर कर रही है कि ऑफिशियल मशीनरी होना चाहिए ताकि हैंडल करे सिचुएशन को। इन एडिशन के अलावा का सेंस है अथॉरिटीज नाउन है, कॉमा लग गया, इन्हीं के बारे में बात हो रही है, इस रूल को कहते हैं नाउन एंड एपोजिशन। और इसकी सब्जेक्ट ये है तो इसकी वर्ब यहाँ है आर, प्रिपेयरिंग ये कंटिन्यूअस में आ गया, ऑफिशियल एडजेक्टिव है, मशीनरी नाउन है हैंडल करने के लिए एनी सिचुएशन, नेगेटिव सेंस में एनी आता है, सम आता है पॉजिटिव सेंस में। ओवर द इयर्स पिछले सालों की बात है, द लॉस ऑफ लाइफ्स, देख लॉस के साथ ऑफ लगता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, द लॉस ऑफ लाइफ्स हैज ड्रॉप्ड, ये जो लॉस है जिंदगियों की जो लॉस है, सब्जेक्ट है, हैज के साथ B3 आ गई, ये चीजें ड्रॉप्ड हुई है आफ्टर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द एजेंसीज कंसर्न, जो एक तरह से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है ताकि सबके तालमेल बैठे हैं, पता है कि इस समय चीजें होती हैं तो पहले से क्यों ना प्रिपरेशन कर ले। ये एक सीखने वाली बात है चेन्नई से। देखिए यहाँ पे समझेंगे, ओवर द इयर्स ये टाइम है, द लॉस सब्जेक्ट है, ऑफ के साथ लगा है, और हैज इस सब्जेक्ट की वर्ब है, ये V3 आ गई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, आफ्टर प्रेपोजिशन इफेक्टिव एडजेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन नाउन है, अमंग प्रेपोजिशन है, अमंग के साथ हमेशा नाउन होगा प्लूरल, जो एजेंसीज कंसर्न है इनसे रिलेटेड एजेंसीज है उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन है, इसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ काफी ड्रॉप हुई है, ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे। देयर आर स्टिल मेनी एरियाज इन नीड ऑफ मोर फोकस्ड अटेंशन, बहुत ऐसे एरियाज है जहां पे जरूरत है ज्यादा फोकस करने की, अटेंशन को, फोकस्ड अटेंशन को। द स्टेट ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड वाटर कोर्सेज थ्रू सिटीज लिप्स छोड़ते हैं, मस्ट टू बी डिजायर्ड, काफी डिजायर वाली होती है, बट स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, स्टेट गवर्नमेंट अकेले नहीं माने जा सकते रिस्पॉन्सिबल इसके लिए। दैट सेक्शंस ऑफ पीपल आर स्टिल यूज वाटर बॉडीज को यूज करते हैं, डंपिंग यार्ड्स करते हैं, ओनली एग्रेवेट्स करते हैं प्रॉब्लम्स को। एग्रेवेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करने को बोलते हैं, मतलब कोई चीज को और भी खराब करना, बिगाड़ना एक तरह से बोलेंगे। हाईलाइट करते हुए द नियर एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑनरशिप, यहाँ पे कमी होती है कम्युनिटी ऑनरशिप की अमंग अर्बन रेसिडेंट्स में। अब देखिए यहां से ग्रामेटिकल चीजों को समझेंगे, स्टेट स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स थ्रू सिटीज, ये छोड़ते हैं, स्टेट सब्जेक्ट के साथ वर्ब है, मस्ट टू बी डिजायर्ड, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन नॉट, सब्जेक्ट है कैन नॉट के साथ, बी के साथ B3 हो गई, पैसिव में चला गया, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है फॉर दिस, फॉर प्रोनाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, दिस प्रोनाउन है, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, सरकार अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। दैट सेक्शन ऑफ पीपल आर स्टिल, पीपल यूज, देखिए पीपल यहाँ पे क्या है प्लूरल है, सेक्शन में प्लूरल है तो इसके लिए V1 आ गया। वाटर बॉडीज को यूज करते हैं, डंपिंग यार्ड्स को यूज करते हैं ओनली एग्रेवेट्स करने के लिए, खराब करने के लिए प्रॉब्लम को। हाईलाइट करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
नियर एब्सेंस मतलब कमी है कम्युनिटी ओनरशिप की अमंग अर्बन रेसिडेंट्स में। यहां से मैं आपको लिए चलता हूं आगे, आगे की लाइंस को समझेंगे। देखिए एक चीज समझना है, अर्बन जो वर्ड होता है ना वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, शहरी जिसको बोलते हैं। इन द फार्म सेक्टर, फार्म सेक्टर की बात करें, शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो जाते हैं। शॉर्टेज मतलब कमी को बोलते हैं, पॉसिटी को बोलेंगे। इसके लिए एक वर्ड आता है दर्द। ये सब सिनोनिम्स आपके ऐसे ही अच्छे होंगे। आगे इसमें है जो शॉर्टेज है फर्टिलाइजर्स हैज बिन बॉदरिंग, ये चीजें बॉदरिंग कर रही है, किस चीज को कर रही है देखेंगे यहाँ पे, एग्रीकल्चरिस्ट की बात है, यानी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर्स को कहते हैं। बॉदर मतलब परेशान करना होता है। यहाँ पे बॉदरिंग का मतलब है परेशान करना। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फार्म सेक्टर शॉर्टेज है हैज बिन बॉदरिंग एग्रीकल्चरिस्ट्स जो हैं उनको बॉदर कर रहे हैं। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है प्रोफेशनल जो कंसर्न होते हैं साइंस से, उसको बोलेंगे। अबाउट अ मंथ एगो, एक महीने पहले की बात है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टैलिन इन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग द इशू, उन्होंने इशू को फ्लैग किया मतलब सामने रखा। फ्लैग्ड मतलब एक तरह से रखने का सेंस होता है, प्रेजेंट करने का भी सेंस बोलेंगे। फ्लैग्ड का मतलब होता है कोई भी चीज को एक तरह से रास्ता देना, रूप देना, रखना भी बोल सकते हैं। अब देखिए लाइन को समझेंगे, अबाउट अ मंथ एगो, ये सब ये टाइम है, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर इस सब्जेक्ट हो गए, इन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर, फ्लैग्ड वी टू है, सब्जेक्ट के साथ वी टू आ गया, इशू नाउन है। अदर स्टेट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन, देखिए डिपेंड के साथ हमेशा ऑन लगा। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है। डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून में, बहुत स्टेट डिपेंडेंट होते हैं। जो अदर स्टेट्स है हैड ऑल्सो कंप्लेंट ऑफ यूज, शॉर्टेज के लिए कंप्लेंट होते हैं। हैड के साथ V3 है, ये पास परफेक्ट टेंस में आ गया। आगे देखेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट किए जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, टू हैव इनहेंस्ड करना। एरिया डिमांड फॉर, जो जो डिमांड होता है अक्टूबर महीने में, इट वॉज 36.65 लाख टन्स ईयर एगो, ये चीजें वहां उस समय थी। ये सिंपल पास्ट टेंस में आ गया। लुकिंग एट, किसी बात को ध्यान देखना, मैक्रो पिक्चर ऑफ द मानसून, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो माइक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब थोड़ा बड़ा, इसको बड़ा बोलेंगे, इसको याद रखेंगे। मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा लॉन्ग बोल सकते हैं। एक्सपैंडिंग को मैक्रो बोलते हैं लार्ज, और माइक्रो जो होता है स्मॉल होता है। ये इकोनॉमिक्स में मिलता है, इसका मतलब शॉर्ट को बोलेंगे, स्मॉल को बोलेंगे, और माइक्रो मैक्रो मतलब बड़ा। जो मानसून है, द मैसेज इज दैट रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटेंस, ऐसा माना जाता है कि रेनफॉल उम्मीद की जाती है ज्यादा इंटेंस वाली। द अथॉरिटीज एट एवरी लेवल हैव टू बी विजिलेंट, उनको एवरी लेवल पे विजिलेंट रहना पड़ेगा। हैज टू बी मतलब करना होता है, पड़ता है का सेंस हो जाएगा। विजिलेंट का मतलब वॉचफुल जिसको बोलते हैं, वॉचफुल जिसको बोलते हैं एडजेक्टिव है। और यहाँ पे समझेंगे विजिलेंट एक तरह से एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है सतर्क होना। एंड एक्ट इन, और एक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, एक तरह से यूनिसन की तरह। यूनिसन मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस को कहते हैं। सो दैट एनी एडवर्स इम्पैक्ट, एडवर्स मतलब होता है विपरीत, यानी अपोजिट इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड, ताकि कोई भी जो अपोजिट इम्पैक्ट है रिड्यूस हो जाए, नॉट एलिमिनेटेड, ये चीजें एलिमिनेटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एलिमिनेट मतलब रिमूव करना होता है, रिमूव करना। तो ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आइए दोस्तों इसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में उत्तर पूर्व मानसून के समय पर आगमन को दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के
के लिए राहत कार्य बताया गया है। इसमें कृषि और आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव से मानसून के महत्व पर जोर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार द्वारा वास्तविक समय में बाढ़ पूर्वानुमान पूर्वानुमान प्रणाली जैसे कदम उठाए गए हैं। मतलब पहले से ही स्टेप लिए गए हैं, लेकिन खराब जल निकासी और लोगों की लापरवाही स्थिति को और एग्रावेट कर देगी यानी बिगाड़ सकती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया कि अधिकारियों को विजिलेंट यानी सतर्क रहने के लिए कहा गया है, और इस बात पे जोर दिया गया है ताकि भारी वर्षा यानी एडवर्स जो सिचुएशन होगी, इसकी वजह से जो उसका जो प्रभाव होगा वो चीजें कम हो पाए। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। इसमें कई चीजें आपको मिले सीखने को, तो इसलिए डेली बेसिस पे टॉपिक जरूर पढ़ें। और ऐसा करेंगे तो आफ्टर सम टाइम योर इंग्लिश विल बी अप टू द मार्क। सो जस्ट स्टार्ट रीडिंग newspaper, collect words from there, and if you do so, after some time your level will be improved. So with this everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.